प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 2 एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 2 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के नीचे आपको उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर मुझे जल्द से जल्द सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनमें से कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपको उसके लिए दिए जा रहे हैं। ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886 या फिर ऑप्शन डी 1887। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और फिर सोच समझ के आप बताएं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनमें से किस सन में की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1885, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AU हुम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में AU हुम द्वारा मुंबई में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं कि इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। देखिए चारों ही अलग अलग वर्ष हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस वर्ष हुआ था। ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 या फिर ऑप्शन डी 1918। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1919, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो वर्ष 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथिगो। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए, आपको इसमें बताना है कि स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय शुरू हुआ था। 4 इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग वायसरायों के नाम आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, यानी स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 5th क्वेश्चन साथियों अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग राजनेताओं के नाम हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जो कि अलग अलग आंदोलनों से भी संबंध है। अलग अलग आंदोलनों से इनका संबंध है सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 5th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा WC बनर्जी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। WC की फुल फॉर्म होती है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है साथियों 6th क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1922 या फिर ऑप्शन डी 1921। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 6th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1920, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के 2nd पार्ट के अंदर खंड 4th में सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 60 नंबर के होंगे, 60 अंक के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी भी होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो आपका सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में क्वेश्चन पेपर का ये प्रैक्टिस सेट सोशल स्टडी सब्जेक्ट से लेकर के आया हूं। इसीलिए आप अपने आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से अच्छे से अटेंड करें और सभी क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सोल्व करने का प्रयास भी करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए तैयार करवाए गए हैं। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए हिंदू धर्म सुधार, ऑप्शन बी मुस्लिम धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी तुर्की के खलीफा का समर्थन या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश शासन का समर्थन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 7th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तुर्की के खलीफा का समर्थन, यानी खिलाफत आंदोलन जो है वो तुर्की के खलीफा के समर्थन से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 8वां क्वेश्चन साथियों। 8वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास का, इसमें आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत भारत को 1919 में देश शासन प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 8वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। यदि आपको ईयर्स में कंफ्यूजन है तो अच्छे से आप ध्यानपूर्वक एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ें और फिर से सोच समझ के दिमाग लगा के इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर टिक करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1919 के तहत अधिनियम के तहत भारत को 1919 में देश शासन प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 9th क्वेश्चन साथियों अपनी आज की इस क्लास का। 90 क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932 या फिर ऑप्शन डी 1935। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस 9th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1930, यानी कि 1930 में वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 10th क्वेश्चन साथियों। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास का, इसमें आपको बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 या फिर ऑप्शन डी 1931। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 10th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1929, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1929 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है साथियों 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का, इसमें आपको बताना होगा कि साइमन कमीशन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था। ए वर्ष 1927, ऑप्शन बी वर्ष 1928, ऑप्शन सी वर्ष 1930 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1932। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 11th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 1927, यानी साइमन कमीशन का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास का, इसके अंदर आपको बताना है कि पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पूना पैक्ट यानी आपको इसका मतलब समझना होना चाहिए कि पूना पैक्ट यानी होता है कि पूना समझौता। पूना समझौता जो हुआ था वो वर्ष 1932 में किया गया था। पूना समझौता वर्ष 1932 में किसके बीच हुआ था यह आपको इसमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए महात्मा गांधी और सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था वो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इनमें से कहां हुई थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग शहरों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है और आपको बताना है कि वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी, कहां से हुई थी। ए मुंबई से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी मद्रास।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 13वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बंबई, यानी कि वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से यानी बंबई से की गई थी। मुंबई का जो पुराना नाम है वो बंबई है। तो बंबई से वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का, इसमें आपको बताना होगा कि मुस्लिम लीग का गठन इनमें से कब हुआ था। ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 या फिर ऑप्शन डी 1908। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1906, यानी मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आ रहा है 15th क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसमें आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन इनमें से कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए वर्ष 1903, ऑप्शन बी वर्ष 1904, ऑप्शन सी वर्ष 1905 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1906। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस 15th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1905, यानी बंगाल विभाजन जो है वो वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा आज की अपनी इस क्लास के अंदर, क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए अंतरिम सरकार, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी भारत विभाजन या फिर ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 16वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा, यानी वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव सभा में रखा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आ रहा है 17वां क्वेश्चन साथियों। 17वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसके अंदर आपको बताना है कि गांधी जी ने किसके खिलाफ चंपारण आंदोलन का शुरू किया था। यानी गांधी जी ने किसके खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरू किया था, यह आपको क्वेश्चन के आंसर इसमें बताना है। ए नील किसानों का शोषण, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी चाय बागान मजदूर या फिर ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम समस्या। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बताना है कि गांधी जी ने किसके खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरू किया था। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए नील किसानों का शोषण, यानी महात्मा गांधी जी ने नील किसानों के शोषण के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास में, इसमें आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया था। ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में सेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 19वां क्वेश्चन।
19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि किस सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का समर्थन किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का समर्थन किया था। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का समर्थन किया था, जो कि 1856 में चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी। ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप बड़े ही ध्यान से चेक कर लें और सोच समझ के आप पुनः क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के दोबारा से सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फूले। यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आ रहा है 21वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी। ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आ रहा है 22वां क्वेश्चन साथियों। 22वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। यानी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज का प्रथम बार उल्लेख किस अधिवेशन में किया था। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज का प्रथम बार उल्लेख इनमें से किस अधिवेशन में किया था। ए वर्ष 1905, वर्ष 1906, ऑप्शन सी वर्ष 1907 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1908। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1906। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज का प्रथम बार उल्लेख 1906 के अधिवेशन में किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए जयप्रकाश नारायण। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण यानी जिसे हम जेपी नारायण भी बोलते हैं उनके द्वारा दिया गया था।
तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है आप लोगों के लिए 25वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से कौन था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद, यानी भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वंदे मातरम गीत इनमें से किसने लिखा था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है उसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत लिखा था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय इनमें से कौन था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग वायसरायों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 27वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य इनमें से क्या था। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं साथियों। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य इनमें से क्या था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी नमक कानून तोड़ना, ऑप्शन सी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार या फिर ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नमक कानून तोड़ना, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नमक कानून को तोड़ना। नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भारत में चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि किसने तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। आपको बताना है साथियों कि इनमें से किसने तिलक को यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से भी सम्मानित किया था। ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी जनता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी जनता, यानी कि जनता ने तिलक को यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया था। यानी कि जनता के द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है जनता।
अब चलिए साथियों, आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं साथियों। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इनमें से कब पारित हुआ था। ए वर्ष 1946, ऑप्शन बी वर्ष 1947, ऑप्शन सी वर्ष 1948 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1949। जल्दी से साथियों कमेंट करें, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1947, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे सोशल स्टडी सब्जेक्ट से डेफिनेटली निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अपनी आज की इस क्लास में इन सोशल स्टडी सब्जेक्ट के इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जिट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो जरूर प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा साथियों आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के विभिन्न सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से आपको हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस रीट लेवल 2 एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।